हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जितने भी सेशंस लगाए हैं उनमें हमने वर्ब्स की और टेंसेस की बात की है। हमने उनमें बात की थी कि काम का कैसे हो रहा है, कि काम चल रहा है, काम हो चुका है, हो चुका होगा, हो रहा था, हो या होगा। पर इन सेंटेंसेस में हम कोई डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करते, हम सिर्फ वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। आज हम ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो आपके सेंटेंसेस को कलर देते हैं, जो सेंटेंसेस में डेप्थ लेके आते हैं और एक्यूरेसी और डिटेल लेके आते हैं। अभी वर्ड्स कौन से हैं? ये हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स एंड देन वी हैव एडवर्ब्स। आज इनकी बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और मेरा ख्याल है कि ये 3 या 4 सेशंस में जाएगा, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ लग जाए कि हमने एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को यूज कैसे करना है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती है। मेरा नाम गुरप्रताप है और आप सीख सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, कि वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ लगाते हैं उनकी क्वालिटी बताने के लिए। इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, कि ये डिस्क्रिप्टिव जो हैं ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन देते हैं और या फिर उनको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे आपके पास नाउन्स हैं, ये कॉमन नाउन हैं सारे, हाउस, बोट, टेबल, कार। अब इनके साथ अगर आप कोई वर्ड लगाते हो जो इसके बारे में आपको और इंफॉर्मेशन दे, उस इंफॉर्मेशन में ऐड करे, तो ये हाउस, ओल्ड हाउस, बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, टेबल, राउंड टेबल, कार, न्यू कार। तो जितने भी वर्ड्स की हमने बात की अभी, वो सारे के सारे वर्ड जो हैं वो इनसे पहले लगाए जाते हैं और नाउन्स के साथ ये यूज किए जाते हैं, और ये हमेशा आपको इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं के साथ हमारे साथ वर्ड्स हैं एडवर्ब्स, जो ऐड करेंगे मीनिंग टू द वर्ब। तो बेसिकली ये क्या है कि वर्ब जो है आपका काम है, काम कैसा हो रहा है, उस काम की क्वालिटी क्या है, वो आपको कौन बताएगा? वो आपको वर्ब्स बताएंगे। अब ये जो 3 वर्ड्स मैंने अभी लिए हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बोल्ड, ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं, पर इनको अगर आप ly के साथ यूज करते हो तो ये एडवर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट, he answered smartly. Intelligent, he acted intelligently. Bold, they went boldly into the forest. तो यहां पे अगर आप इनको शिफ्ट करोगे इस जगह पे, तो ये सारे के सारे इसी तरह से इस्तेमाल होंगे। He is a smart boy. She is an intelligent girl. He is a bold man. तो इन्हीं को अगर आप ly के बिना यूज करते हो तो आप इनके एडजेक्टिव्स में आएंगे, और अगर आप इनको ly के साथ यूज करते हो तो ये एडवर्ब्स में आएंगे। आज अभी फिलहाल मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो अभी हमने सिर्फ वर्ब्स की बात की है, और एक इनमें डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव जो है वो हम नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, और एडवर्ब जो हैं वो हम इनके आमतौर पे वर्ब्स के बाद में लगाए जाते हैं। और ज्यादातर केसेस में 90% आप कह लीजिए, एक रैंडम फिगर है, पर ज्यादातर केसेस में जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ अगर आप ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब्स बन जाते हैं। इनकी बात हम अगले सेशन में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज आप मेरे को मैसेज कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।